हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 5वां। इससे पहले 4 सेट हम कर चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में आप वहां से जा कर के ज़रूर देखें। 20 प्रश्न तो है इसमें, लेकिन डिस्कशन से 40 से 50 प्रश्न इसमें हम करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देने का हम प्रयास करें, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म तारीख बताना है। श्रीनिवास पानुरी जी का खोटा में बहुत बड़ा योगदान है और श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में आपको चर्चा करना है। तो इनका जन्म है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को, ठीक है। तो 25 दिसंबर को ही खोरठा दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। खोरठा दिवस आपसे पूछेगा कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक, खोरठा दिवस। और पूछेगा इनका निधन कब हुआ था, तो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को, 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को। इनको बहुत सारे उपनाम से भी जाने जाते हैं, है ना। भीष्म पितामह, खोरठा के भीष्म पितामह के रूप में ये जाने जाते हैं। खोरठा वाल्मीकि के रूप में, खोरठा टैगोर के रूप में, खोरठा नागार्जुन के रूप में, अक्षय बोर के रूप में, यानी बहुत सारे इनके उपनाम हैं किनके, श्रीनिवास पानुरी जी के। सबसे इम्पोर्टेंट है भीष्म पितामह किसने कहा था, तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा भीष्म पितामह कहा गया था। और खोरठा वाल्मीकि पंडित रामदयाल पांडे जी के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पानुरी जी के पिताजी का नाम क्या था, तो पानुरी जी के पिता का नाम था शालिग्राम पानुरी। क्या नाम था, शालिग्राम पानुरी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, धनबाद में। कहाँ हुआ था, धनबाद, बरवड्डा धनबाद में इनका जन्म हुआ। और माता के नाम का भी पूछेगा तो ध्यान रखेंगे, दुखनी देवी। माता का नाम क्या है, दुखनी देवी। पिता का नाम पानुरी, शालिग्राम पानुरी। और ये जो है पान की गुमटी लगाते हैं और 1946 से ये लिखना जो है शुरू करते हैं, ठीक है। तो पानुरी जी कब से वो अपना कार्यकाल लेखनी शुरू किए थे, तो 1946 में ये पान की गुमटी दिए थे और वहीं से इन्होंने जो है लेखन का कार्य शुरू किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पानुरी जी के माँ के नाम तो बता दिए, दुखनी देवी इनका माँ का नाम था। शालिग्राम पानुरी इनके पिताजी का नाम। दिसंबर 1920 में इनका जन्म हुआ, निधन हुआ 1986 ईस्वी में, ये ध्यान रखेंगे। धनबाद, बरवाडा धनबाद में इनका जन्म हुआ है। इनको विश्वनाथ दसौंधी राज जी द्वारा क्या कहा गया है, तो खोटा का भीष्म पितामह। और पांडे रामदयाल जी के द्वारा क्या कहा गया है, खोटा वाल्मीकि। खोटा का टाइगर चतुर्भुज साहू। खोटा नागार्जुन विकल शास्त्री। इसके बारे में इसलिए इतना बता रहे हैं कि पानुरी जी से 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर रहेंगे, तो इनके जीवनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाल किरण जो है कविता संग्रह इन्होंने लिखा। राम कथा मृत काव्य खंड इन्होंने लिखा। मेघदूत का अनुवाद जो है इन्होंने किया है, पानुरी जी द्वारा किया गया है मेघदूत का अनुवाद। श्रीनिवास जी के जन्म ठान बताना है, तो बरवाडा धनबाद में इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, बरवाडा धनबाद में इनका जन्म हुआ है। अक्षय बोर, है ना, शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया ये है बरवाडा का अक्षय बोर। और अक्षय बोर जो है किन्होंने कहा है, शांति भारत ने कहा इन्हें। श्रीनिवास पानुरी जी को अक्षय बोर द्वारा कौन संबोधित किया है, तो ये आंखें की गीत कविता किसके द्वारा लिखा गया है, श्रीनिवास पानुरी। और आपको एक और इसमें चाबी काठी नाटक पढ़ना है। कौन सा, चाबी काठी जो नाटक पढ़ना है वो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। और भी श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा हमनी सब एक जो कविता पढ़ना है वो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नागर जी के जन्म ठाव लागे, तो नागर जी, है ना, नागर जी उपनाम है, ऐसे इनका पूरा नाम है शिवनाथ नागर। क्या नाम है, शिवनाथ नागर, जिनका जन्म हुआ था 1939 में। 1939 ईस्वी में जन्म हुआ था। मुदा गांव धनबाद, बरवाडा धनबाद पानुरी जी का, मुदा गांव धनबाद हुआ था नागर जी का, ठीक है। और एक और है कतरास धनबाद, विश्वनाथ दसौंधी राज जी का भी जन्म जो है धनबाद में हुआ है, कतरासगढ़ धनबाद, ठीक है। तो किनका, पानुरी जी का बरवाडा धनबाद, विश्वनाथ दसौंधी राज जी का कतरास भटमुरना धनबाद, और विश्वनाथ नागर जी का भी
मूदा गांव धनबाद में इनका जन्म हुआ है। अब इनका जन्म तो बता दिए, इनका कहाँ हुआ वो भी बता दिए, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं कई बार आपसे ऑप्शन में पूछेगा, इनमें से कौन सा विश्वनाथ नागर जी की रचना है। रांगा लाठी, खोटा कविता संग्रह है और सुलग साय। सुलग साय कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में उठा के देखिएगा तो सुलग साय जो है काव्य खंड, सुलग साय काव्य खंड ये पूछा गया है। इसमें 11 काव्य खंड है, कितना 11 काव्य खंड है। और ये किस पर आधारित काव्य खंड है, तो कर्ण पर आधारित। किस पर आधारित है, कर्ण पर आधारित, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। झींगा फूल भी नागर जी के द्वारा लिखा गया है। डिंडल पाटा कविता संग्रह है, डिंडल पाटा ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्वनाथ नागर जी का पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम है विश्वनाथ रवानी। क्या नाम है, विश्वनाथ रवानी, ठीक। विश्वनाथ नागर जी का पूरा नाम क्या है, विश्वनाथ रवानी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, विश्वनाथ नागर जी की शिक्षा कहाँ तक भेल है और खेती बाड़ी से जुड़ गए थे, तो ये इंटर पास थे। ये क्या थे, इंटर पास थे और खेती बाड़ी से जुड़ करके अपना रचना भी धीरे धीरे करने लगे थे। उपनाम क्या है, नागर। उपनाम क्या है, नागर, याद रखिएगा। 1939 में जन्म, मूदा गांव धनबाद में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। विश्वनाथ रवानी पूरा नाम पूछेगा तो विश्वनाथ रवानी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, नागर जी 1961 से 69 तक कविता कौन किताबें छपल है। 1901 क्वेश्चन भी आया हुआ है, 1961 से 69 तक के कविता के कौन किताब में छपल लगा है। एक सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 के झींगा फूल, है ना, झींगा फूल। नागर जी का गीत संग्रह है झींगा फूल, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दसौंधी जी के जन्म नाम बताओ, सॉरी माई एक नाम बताना है दसौंधी जी के। विश्वनाथ दसौंधी राज इनका उपनाम है ना, राज इनका उपनाम है, ध्यान रखेंगे। विश्वनाथ दसौंधी राज। 15 अप्रैल 1943 को इनका जन्म हुआ था और निधन हो गया था 2009 ईस्वी में। 43 को जन्म और निधन हो गया 2009 ईस्वी में। इनकी माता का नाम जो है फूटा देवी रहता है और पिता का नाम है मुखराम दसौंधी। क्या है, मुखराम दसौंधी, तो याद रखेंगे मुखराम दसौंधी इनके पिता का नाम, माता का नाम फूटा देवी है, ठीक। जन्म कहाँ हुआ, अभी कुछ देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे, धनबाद भटमुरना कतरासगढ़ में इनका जन्म हुआ है। नागर जी का कहाँ बोले, मूदा गांव धनबाद। श्रीनिवास पानुरी जी का कहाँ बोले, बरवा अड्डा धनबाद, है ना। तो ये धनबाद किनका किनका है ये जरूर याद रखेंगे। विश्वनाथ दसौंधी जी के स्कूले मैट्रिक पास कर लिया। कौन सा स्कूल से विश्वनाथ दसौंधी राज जी जो है मैट्रिक पास किए थे, इनका सही आंसर हो जाएगा RSP कॉलेज, सॉरी गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल। गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से 10th किए थे। और RSP मेमोरियल कॉलेज, RSP कॉलेज झरिया, RSP कॉलेज झरिया से इन्होंने BA की डिग्री लिया था। BA की डिग्री इन्होंने RSP कॉलेज झरिया से लिए थे। और देवघर से इन्होंने DPED का इन्होंने देवघर से शिक्षा प्राप्त किया था। इन्होंने हिंदी में MA भी किया है, हिंदी में MA, यानी मैक्सिमम शिक्षा पूछेगा तो DPED इन्होंने देवघर से किए हैं और हिंदी से MA भी किए हैं, है ना। रांची विश्वविद्यालय से हिंदी से MA भी किए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कई बार पूछता है, जिसमें है एक सबसे प्रमुख आपको पूछेगा तो अजगर नाटक जो प्रीवियस सिलेबस में था, है ना, जिसका पहला संस्करण 2004 ईस्वी में और दूसरा संस्करण 2020 ईस्वी में, तो ये अजगर नाटक का हो गया। और एक है भगजोगनी उपन्यास और ढलती सांझ का सूरज, ये है हिंदी उपन्यास, है ना, पूछेगा ढलती सांझ का, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार दोहरा रहे हैं। तितकी पत्रिका का सबसे पहला संपादन जो है इन्होंने ही किया था सन 1977 ईस्वी में, सन 1977 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दसौंधी जी के तंत्र विद्या के रचना शक्ति रूपेण संस्थिता कौन भाषा में लिखल है ना। तंत्र विद्या के रचना शक्ति रूपेण संस्थिता कौन भाषा में लिखल गेल है। एक सही आंसर हो जाता हिंदी में। किसमें, हिंदी में लिखा गया। ये हिंदी के भी कहानी और उपन्यास लिखे हैं बहुत सारे, तो हिंदी में उन्होंने लिखा था शक्ति रूपेण संस्थिता, ठीक। दसौंधी जी के लेल बोकारो स्टील प्लांट में कौन नौकरी छोड़ दिला। दसौंधी जी जो थे
वो बोकारो स्टील प्लांट में कौन सा नौकरी करते थे जो छोड़ दिए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कारण पूछा है शोषण देखकर, शोषण को देख करके उन्होंने वहाँ नौकरी छोड़ दिया था। सुलग साय काव्य खंड का शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए सुलग साय अभी हम पूछे, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुलग साय किसकी रचना है, तो अभी हम चर्चा ही किए थे वो नागर जी की रचना है जिसमें 11 खंड है। ये काव्य खंड है। किस प्रकार की कौन विधा की रचना है? काव्य खंड है और नागर जी के द्वारा लिखा गया है जिसमें 11 खंड है। ये कर्ण पर आधारित है। किस पर? कर्ण पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ए और बी दोनों, यानी अग्निपुत्र और गुदड़ी के लाल। सुलग साय काव्य खंड है अग्निपुत्र और गुदड़ी के लाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। दिंडल पाता विश्वनाथ नागर जी के कैसन रचना लगे? दिंडल पाता ये इनकी रचना है और अब बता चुके हैं ये कैसा है, गीत गोछा है, यह कविता गोछ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविता गोछ है। दिंडल पाता कविता संग्रह या कविता गोछ कह सकते हैं। ठीक। रांगा लाठी भी इनकी नागर जी की लिखा गया है। रांगा लाठी ये भी कविता संग्रह है। ये भी क्या है? कविता संग्रह है। ठीक। झींगा फूल ये गीत संग्रह। यदि झींगा फूल के बारे में पूछेगा तो झींगा फूल क्या है? वो ये गीत संग्रह है। ठीक है, तो झींगा फूल के बारे में याद रखिएगा, गीत संग्रह है। रांगा लाठी कविता संग्रह, और एक और बताए दिंडल पाता ये भी कविता संग्रह। झींगा फूल विश्वनाथ जी के कैसन रचना लगे? अभी तो कह ही रहे थे, तो झींगा फूल गीत गोछ है। कैसा है? गीत गोछ है झींगा फूल। ठीक। अगला प्रश्न है फारसी कविता खय्यम के रुबे गजल के खोठा में अनुवाद के कर लेल थी? फारसी कविता खय्यम के रुबे गजल के खोठा में, रुबे गजल को खय्यम एक फारसी कविता है, उसमें एक गजल है रुबे। क्या है गजल का नाम? रुबे गजल को खोठा में इन्होंने अनुवाद किया था, वो थे विश्वनाथ नागर जी। कौन थे? विश्वनाथ नागर। अब देखिए विश्वनाथ नागर जी का जन्म 1939 में मुदा गांव धनबाद में। पानुरी जी के जन्म 1920 ईस्वी में बरवड्डा धनबाद में। अरविंद कुमार के द्वारा हमें कौन सा पढ़ना है? अरविंद कुमार के बारे में उतना डिटेल तो कहीं है नहीं, लेकिन अरविंद कुमार के द्वारा बूढ़ी और ओकर नाती जो लोक कथा है वो पढ़ना है। और इनका जन्म हुआ था 1983 ईस्वी में। कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। इनके द्वारा लिखा गया है बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा। अजीत कुमार झा एके झा लुरगर बेटी छुआ अजीत कुमार झा के द्वारा ही लिखा गया है। लुरगर बेटी छुआ और गोहाइल परब। अजीत कुमार झा के द्वारा 2 लोक कथा लिखा गया है, लुरगर बेटी छुआ और क्या बोलते हैं, गोहाइल परब। दू बिहा के दुर्गति, ये भी तीन लोक कथा इनके द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म हुआ था 1939 ईस्वी में। अब देखिए 1939 में विश्वनाथ नागर जी को भी याद रखिएगा और इनको भी, लेकिन इनका जन्म हुआ था 20 जून को और नागर जी का जन्म हुआ था 7 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न इससे निकल करके आए हैं। मैक्सिमम हम जो ध्यान में आता है वो हम चर्चा करते हैं, और भी प्रश्न बन सकते हैं इनसे। एकर में कौन गीत व्याकुल जी के लिखल नाय लागे? तो व्याकुल जी के लिखल कौन सा गीत नहीं है? व्याकुल जी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किनका उपनाम है व्याकुल, है ना। तो उनका उपनाम किनका है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा का। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में जानते हैं। 1908 में इनका जन्म हुआ और 1984 में हो गया निधन, है ना। इनमें से कौन सा गीत जो है इनका लिखा हुआ नहीं है, ये पूछा है। तो ये है 17 का हमनी सब एक आपको पढ़ना है ना। हमनी सब एक आपको पढ़ना है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? पानुरी जी के द्वारा। और यह एक क्या है? एक कविता है। एक पथिया डोंगल महुआ में ये छपा गया कविता है। एक पथिया डोंगल महुआ की संकलनकर्ता कहें तो संतोष कुमार महतो और भूमिका लेखक दयानंद बटोही हैं। एक पथिया डोंगल महुआ में कितनी कविताएं हैं? तो 47 कविताएं, है ना, जिसमें से हमें 10 पढ़ना है। और हमनी सब एक श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक,
संतोष कुमार महतो इनके लिए संकलन करता है, जो कि रूसल भोला एक लोकगीत एक कविता इनका भी पढ़ना है। अगला प्रश्न, एकर में कौन व्याकुल जी के, इसमें कौन सा है जो व्याकुल जी के लिखा हुआ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18। तो व्याकुल जी भुवनेश्वर दत्त शर्मा का उपनाम है व्याकुल जी, ध्यान रखेंगे। राष्ट्र कवि के नाम से भी ये जाने जाते हैं। कौन सा? राष्ट्र कवि। ठीक, तो राष्ट्र कवि किनके द्वारा कहा गया था? तो कहा गया था राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह के द्वारा कहा गया था, जो हजारीबाग के रहने वाले थे। राष्ट्र कवि से इन्हें संबोधित किया गया था। ठीक है, इनके पालनकर्ता कौन थे? अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, जो आजा थे, है ना, आजा बाबा जो भी बोल सकते हैं, पालनकर्ता, क्योंकि इनके पिताजी जो है बचपन में ही मर जाते हैं। तो इसमें से कौन सा व्याकुल जी का नहीं है? प्रताप। प्रताप इनका लिखा गया है। वर्तमान इनका लिखा गया है। क्रमवीर इनका लिखा गया है। मेघदूत नहीं लिखा गया है। मेघदूत किनके रचना है या किनके द्वारा जो है अनुवादित है? वो है पानुरी जी के द्वारा। मेघदूत अभी कुछ देर पहले हम चर्चा किए थे, ये अनुवादित है किनके द्वारा? पानुरी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। श्रीनिवास पानुरी जी के स्मृति सम्मान व्याकुल जी के कौन बछर में मिलल है? श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान इनको मिला था 1989 ईस्वी में। कब मिला था? 1989 ईस्वी में। और श्रीनिवास ये व्याकुल जी जो थे बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। 1930 में ये हजारीबाग जेल में बंद थे। वहाँ रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्यकार जो का इसमें मिलन होता है, और कैदी में इनका पहला पत्रिका छपता भी है। 1925 ईस्वी में ये गांधी जी से भी मिले थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब इन्होंने गांधी जी से मिला था, तो 1925 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जखन उम्र 6 महीना तखन उनकर बाप सिराय गेले, आगूक लालन पालन कहाँ भेल है? तो आगू के लालन पालन भेल है विष्णुगढ़ हजारीबाग में। किनके द्वारा किया गया था? तो अयोध्या प्रसाद उपाध्याय के द्वारा, जो इनके आजा थे, है ना। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय के द्वारा इनका जो है लालन पालन किया गया था। तो ये प्रश्न जो है 20 प्रश्न का यहाँ समाप्त हुआ। कम से कम 10 से 15 प्रश्न एक्स्ट्रा हम डिस्कशन भी किए, जिसमें काफ़ी सारे प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और कल से कोशिश करेंगे कि 30 से 40 प्रश्न लाए, ताकि डिस्कशन करके 40 से 50-60 प्रश्न आपका हर एक सेट में आपका क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और हमारा क्लासेज जो चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इसे ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करें आरपी करियर क्लासेज, और वहाँ से जाकर के ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।